देखिए, क्वांटम नंबर्स में हम आपका क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। इसमें हम प्रिंसिपल पढ़ा दिए थे और एजीमुथल पढ़ा दिए थे। एजीमुथल के बाद कुछ और लिखवाए थे, हेडिंग दे दिए थे। ठीक सुनिए, एजीमुथल क्वांटम में एक लाइन कुछ और लिखना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में लास्ट में अगर एक लाइन होगा तो उसी में एक जोड़ दीजिएगा, उसके बाद मैग्नेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक लाइन सिर्फ देखिए। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम, देखिए, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम, इधर देखिए सब, एक था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एक हमारा है और वाइटल एंगुलर मोमेंटम। क्या है और वाइटल एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, L इंटू देखिए, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम में एक फार्मूला होता है L इंटू L प्लस 1 H/2π। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक के जस्ट पहले, इधर सुनिए, मैग्नेटिक के जस्ट ऊपर में एक लाइन इसको लिख लीजिएगा। वह जगह तो है, ऊपर एक लाइन लिख लेगी। इतना लिख देना है। देखिए, ए मैग्नेटिक के जस्ट ऊपर एक लिखना था। कहाँ लिखना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जस्ट ऊपर। ठीक है, इसके बाद शुरू करेंगे तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो तीसरा क्या स्टार्ट करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम बताए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वह डिनोट करता है ऑर्बिट नंबर को। किसको डिनोट करता है? ऑर्बिट नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो था वह डिनोट करता था सब ऑर्बिट। किसको डिनोट करता है? सब ऑर्बिट को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। किसके बारे में? सब ऑर्बिट के। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और वाइटल के बारे में बताएगा कि किस और वाइटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी इट इंडिकेट्स द, देखिए, देखिए, करा इट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग 3 डायमेंशनल एक्सिस। यानी ये कह रहा है कि ओरिएंटेशन के बारे में बताता कि कौन सा ऑर्बिटल का किस क्या डायरेक्शन होगा। देखिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, देखिए, एनी वैल्यू ऑफ एल, एल का किसी भी वैल्यू के लिए एम बराबर होता है -L से +L इंक्लूडिंग क्या होता है? 0। जैसे देखिए, अगर एल बराबर 0 आ जाए तो कौन सा सब ऑर्बिट होगा? S। तो बोले इसका एम एस के लिए देखिए, एम बराबर क्या होगा?
-0 से +0 इंक्लूडिंग 0, तो सब मिला के 0 ही ना आ जाएगा। -0 का मतलब 0 ही होगा। इसका मतलब एस में कितना घर होता है जो बताइए? एक घर। तो इस घर का नाम हो जाएगा 0। क्या नाम होगा? 0। यही m का वैल्यू 0 आया। किसका वैल्यू 0 आया? m का। जैसे आप देखिए, अगर l बराबर 1 ले लें, l बराबर क्या ले लें? 1। तो अगर l इजकल टू 1 आप ले लीजिए, तो m बराबर क्या होगा? देखिए l बराबर 1, तो a हो जाएगा p, तो m बराबर होगा इंक्लूडिंग 0। तो बोले l बराबर p के लिए l का वैल्यू 1, तो -1 से +1 इंक्लूडिंग 0, तो -1 0 क्या होगा? +1। यानी अगर l बराबर 1 आ जाए तो m का वैल्यू -1 से लेके कहाँ तक होगा? +1 तक। मतलब ऐसा होगा। देखिए घर का नाम -1 0 +1, ये p हो गया। देखिए यानी p में जो 3 ऑर्बिटल है ना, तीनों ऑर्बिटल का नाम हो गया। अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो m का वैल्यू -1, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो m का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे याद रखिए। आगे देखिए, अगर l का वैल्यू 2 ले लीजिए, तो बोले कौन सा सब ऑर्बिट? d। तो इसका m बराबर क्या होगा? मतलब हो गया -2 -1 0 +1 +2, ऐसे हो गया। -2 -1 0 +1 +2, मैंने यहाँ से ऐसे लिखिएगा। देखिए ऐसे -2 -1 0 +1 +2, -2 -1 0 +1 +2, ऐसे लिखिएगा। चलिए लिखिए इसको। अच्छा ऊपर करते हैं। कल टेस्ट का टाइम बताया गया है क्या? 9 बजे से।
चलिए हो गया। इसको ऊपर करें, लिख लिए सब। टोटल वैल्यू ऑफ m निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। ये क्या बताता है देखिए, देखिए m का जो टोटल वैल्यू होता है वह यह इंडिकेट करता है कि किसी भी सब ऑर्बिट में टोटल और वाइटल का संख्या क्या होगा। जैसे आप देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ m बराबर फार्मूला होता है 12+1। m बराबर क्या होता है 12+1। अगर l का वैल्यू 0 ले लीजिए तो l का वैल्यू 0 लीजिएगा तो यहाँ s हो जाएगा। तो s में m का वैल्यू कितना आता है 1। इसका मतलब s में केवल एक ही और वाइटल होगा। ठीक है, आइए अगर l का वैल्यू 1 ले लीजिए तो क्या होगा p। तो बोले m का टोटल वैल्यू 12+1, 2 × 1 + 1 कितना आया 3। मतलब p में टोटल कितना और वाइटल्स होगा 3 हो जाएगा। यानी m का टोटल वैल्यू यह इंडिकेट करता है कि किसी भी सब ऑर्बिट में टोटल और वाइटल का संख्या क्या होगा। यानी टोटल वैल्यू ऑफ m इंडिकेट्स द, देखिए टोटल वैल्यू ऑफ m देखिए टोटल वैल्यू ऑफ m इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। क्यों इतना हंस रहे भाई आप लोग। देखिए टोटल वैल्यू ऑफ m इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सब ऑर्बिट। किसी भी एक सब ऑर्बिट में टोटल और वाइटल का संख्या कितना होगा वह इंडिकेट करता है किसका वैल्यू m का। किसका वैल्यू m का। लिखिए आजी क्या बोली, कहाँ से इसका यहाँ। हाँ तो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 0 है।
हो गया। सब आप लोग इतना लेट से क्यों आते हैं? बैठिए, आइए। 9 बजे क्लास रहेगा, 9:45 में आइएगा। 9:15 तक कम से कम रहना चाहिए, 9:15 तक। देखिए मेरी बात आप सुनिए,
कह रहा क्या, उलेनबेक और गॉड स्मिथ एक साइंटिस्ट का नाम था। इनका कहना था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तब इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन, जैसे आप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इससे मूव कर रहा है यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऐसे ओन एक्सिस पे, ऐसे इधर से या इधर से, या तो ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है। मतलब इसी को आप ऐसे दर्शाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज का इलेक्ट्रॉन होगा, इसका स्पिन का वैल्यू +½ लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका s का वैल्यू -½ लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे मान ली क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चल रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हुए अपने ओन एक्सिस पे भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे पृथ्वी जो है सनलाइट के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, तब सनलाइट के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए भी अपने एक्सिस पे भी क्या कर रही है, घूम रही है। तो अपने एक्सिस पे घूमते हुए सनलाइट सन के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगा रही है। ऐसा है ना, देखिए। तो इसी को बस वही है कि ए हमारा इस तरह से मूव कर रहा है, तो ऐसे घूमते हुए भी अपने एक्सिस पे भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। समझ गया ना। तो अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो अगर इलेक्ट्रॉन अपवार्ड है तो समझिए क्लॉकवाइज है, डाउनवार्ड है तो समझिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर अपवार्ड है तो उसका स्पिन का वैल्यू +½ होगा, अगर डाउनवार्ड है तो स्पिन का वैल्यू -½ होगा। बस ऐसे याद रखना। चलिए लिखिए इसको। हो गया। अब देखिए, तो ये 4 क्वांटम नंबर आप पढ़े, फिर से सुनिए। पहला पढ़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट नंबर बताता है। दूसरा पढ़े एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। तीसरा पढ़े मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और चौथा पढ़े स्पिन क्वांटम नंबर जो क्या बताता है, स्पिन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक। अब देखिए, अब पूछता क्या है क्वेश्चन में, इसको ध्यान से समझिए। इसको हटा दें। देखिए, फाइंड द all quantum numbers of last electron of sodium। ऐसे करा सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताइए। ऑल क्वांटम नंबर मतलब चारों क्वांटम नंबर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का मतलब हुआ कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है, कौन सा सब ऑर्बिट में है, कौन सा ऑर्बिटल में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये पूछा आपसे। तो आप देखिए, जैसे आप सोडियम लिखिए,
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है 3s1, ऐसे। अब बोले यहाँ पे n का वैल्यू पूछा, l का वैल्यू पूछा, m का पूछा, s का पूछा। अब आप ये बताइए, इसका m का वैल्यू तो 0 होता है, एक घर है, s के लिए m का वैल्यू क्या लिखते हैं? 0, अभी भी पता है। अब बताइए कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, बताइए थर्ड, इसका n का वैल्यू क्या होगा? यानी सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। कौन सा सब ऑर्बिट है? s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0। ये एक घर है, एगो तो घर ही है, इस ब्लॉक का नाम क्या होता है? आज जब भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले क्लॉकवाइज, तब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों संभावना है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो कहीं कहीं प्लस माइनस हाफ भी लिखा रहता है, ऐसे जनरली प्लस हाफ लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस। लेकिन अगर प्लस माइनस रहे तो भी सही है, ये मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस, ऐसे। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन समझाते हैं तो क्लियर होगा। हो गया? एक चीज थोड़ा सा नोट करके और लिख लीजिएगा। अच्छा एक मिनट, इसको भी रुक जाइएगा, थोड़ा सा देखें। एक हम इस लाइन को लिखवाए थे कि नहीं, थोड़ा कॉपी जा देखें, पूरा लिखा हुआ है। नहीं देख सुनिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल एन, एल का वैल्यू होता है 0 to n-1। मतलब एक मान लीजिए, सुनिए, अगर n बराबर 1 ले लें तो एल का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0 to n-1। मतलब 0 to 1-1 मतलब क्या हो गया? 0 to 0 मतलब क्या आ गया? 0। ये इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, हम कर n का वैल्यू 1 ले लें तो l का वैल्यू क्या आ सकता है? 0। मतलब एक ही वैल्यू आएगा, सिर्फ क्या आएगा? 0 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 ले लें तब l का वैल्यू क्या आ सकता है? मतलब 0 to 1 मतलब 0 और 1। मतलब n का जितना वैल्यू रहेगा ना, l का मैक्सिमम वैल्यू उससे हमेशा एक कम आएगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आएगा? 1 तक आएगा। 2 वैल्यू आएगा लेकिन 1 तक ही आएगा। माने n का वैल्यू 2 तो कभी l बराबर 2 नहीं हो सकता। जैसे एक और देख लीजिए, अगर n का वैल्यू 3 है तो बोले l बराबर क्या होगा? 0 to
मतलब 0 1 2 ऐसे। अगर n का वैल्यू 3 है तो l बराबर क्या हो सकता है? 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ऐसे लिखना है आपको। ये किसका वैल्यू है? l का। किसका वैल्यू है? l का वैल्यू। चलिए लिख लीजिए इसको। लिखिए। मतलब याद रखना है, जब n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकता है। उसका हमेशा वैल्यू 1 क्या रहेगा? कम। क्या रहेगा? कम रहेगा। हाँ, नोट में फॉर एनी एल एक्स्ट्रा लिखा गया है। हो गया। हो गया, लिख लिए सब। चलिए अब आप देखिए क्या पूछा। हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, देखिए नाइट्रोजन के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बनाइए। हम ये भी बताए थे, सुन लीजिए, कभी भी किसी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता। होता है? नहीं होता। कोई नहीं, कोई एक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा।
वो आप देख भी लीजिएगा। नाइट्रोजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। अब जैसे आप देखिए 1s2 2s2 2p 1s में कितना ब्लॉक होगा? 1। पीछे से खड़े हो जाइए, आप ही कह रहे हैं, बोलिए नाइट्रोजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 होगा। गप नहीं ना करना है ज़्यादा, बैठिए ठीक से। देखिए कंटिन्यू गप किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ, देखिए हम 1s2 2s2 2p3, आप ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन में टोटल 7, 1s2 2s2 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब p में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। पहले एक एक करके भरते हैं, बताए थे ना, इलेक्ट्रॉन को फील्ड करते हैं। पहले कैसे? एक एक करके भरते हैं। अब आप बताइए इसका नाम कितना होगा? क्या होगा? 0। इसका क्या होगा? 0। चलो बोलो तुम, इससे इसका नाम बताइए। हाँ, -1 +1, ये ना है। तो 3 घर का नाम था। अगर यहाँ 5 ब्लॉक होता, डी होता, तब उसका घर का नाम क्या लिखते? क्या लिखते? बोलो। -2 -1 0 +1 और +2, ऐसे लिखते। तो आप ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ n L अब आप देखिए नाइट्रोजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 7। बोले n का वैल्यू, बोले पहला इलेक्ट्रॉन जो हुआ ये 1s का है, ये 2s का है, ये 2p का है। आप ए बताइए, ध्यान से देखिए, सुनिए। पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये ना 1 और 2, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन का कौन सा ऑर्बिट नंबर है? 1। कौन सा ऑर्बिट में है? एस तो सब ऑर्बिट ना हुआ, ये ऑर्बिट नंबर कौन है? अभी लिखिए मत, पहले ध्यान से देखिए, फिर क्वेश्चन फिर देंगे तो बनाइएगा। इसका मतलब दोनों का ऑर्बिट नंबर 1 हो गया। बताइए तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये सारा किस ऑर्बिट में है? देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब ऑर्बिट बदल गया। ऑर्बिट नंबर सबका क्या है? सेम। कौन सा ऑर्बिट? सेकंड। तो इसका मतलब सारा इलेक्ट्रॉन सेकंड में, ये हो गया, है ना। देखिए सेकंड यहाँ भी, सेकंड यहाँ भी, सब ऑर्बिट बदल गया। ऑर्बिट नंबर तो सेम ही है पांचों। आइए एल का वैल्यू, बोले एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? ये दोनों एस में है तो 0 हो गया। यह दोनों इलेक्ट्रॉन भी किस में है? एस में। एस के लिए एल का वैल्यू, बाकी ये तीनों इलेक्ट्रॉन कौन सा सब ऑर्बिट है? पी। अब पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 1 हो गया। एम का वैल्यू, बोले ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस घर में है? घर का नाम क्या है? 0। उसमें भी क्या है? -1 0 +1। एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है। अपवर्ड है तो क्या हो गया? फिर प्लस आप, हो गया। अब देखिए कितना सेट तैयार हुआ, इसी को कहते हैं 1 सेट, दूसरा सेट, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। अब आप देख के बताइए कि कोई भी सेट बराबर है क्या, सेम है क्या? देखिए तो कोई भी सेट आप देख लीजिए, कोई भी सेट कोई भी दो आइडेंटिकल है क्या? कोई नहीं, कोई देखिएगा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ तक ही सेम है, चौथा डिफरेंट हो गया। किसी का मान लीजिए ये तीनों सेम है तो बीच का एगो डिफरेंट हो गया। इसका मतलब किसी भी एक एटम का 2 इलेक्ट्रॉन का कभी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं।
देख लीजिए, है कि देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। इसका मतलब किसी भी एक एटम का 2 इलेक्ट्रॉन का कभी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता। चलिए लिखिए इसको। अब समझ गए होंगे क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया ना। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्या निकालते हैं, n का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू, s का वैल्यू। हाँ ठीक है, पहले लिखिए। और किसको समझ में नहीं आया? पीछे आपको और आपको, मतलब जो एक साथ बगल में बैठे हैं सब वही तीनों। और इधर किसी को, इधर समझ में आ गया सब? चलिए ठीक है, पहले उतारिए फिर बताते हैं क्वेश्चन। अभी और लिखिए। हाँ कल करा देंगे, कल क्लास नहीं ले लेकर कल प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है 10 मिनट करवा दो। लिखिए। हो गया। एक क्वेश्चन आप अपने से बनाइए। हम नाइट्रोजन की जगह से सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा सब, इधर सुनिए खाली। देखिए नाइट्रोजन की जगह फ्लोरीन कर दिए।
फ्लोरीन का बनाइए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9। सभी का चारों क्वांटम नंबर बनाना है, बना के दिखाइए। आप सुनिए, यहाँ देखिए, जो नहीं समझे देखिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7 है, तो 1s2 2s2 2p3, ये तो जानते हैं। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2s में भी कितना इलेक्ट्रॉन? अब p में कितना इलेक्ट्रॉन? पहले एक एक करके भरते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। हम बताए थे m का वैल्यू इस घर के लिए क्या लिखते हैं? 0। s के लिए कोई भी s रहेगा क्या होगा? 0। अब p के लिए होता है -l से +l इंक्लूडिंग 0, ये लिखवा चुके हैं। तो ये p है, तो इसका m का वैल्यू, तो p के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 1, तो इसका m का वैल्यू होगा -1 से +1। तो 3 घर है, तो -1 0 और क्या होगा? +1। अगर d रहता तो उसमें 5 घर होता, तब 5 रहता तो उसका वैल्यू क्या लिखा था? d के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 2, तो -2 से कहाँ तक होता? +2 तक। अब आप देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर रहता तो उसका s का वैल्यू +12 होता है, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे रहता तो s का वैल्यू क्या होता है? -12। क्या होता है? -12। एक हो गया क्लॉकवाइज +12, एक हो गया डाउनवर्ड, तो उसका s का वैल्यू क्या होगा? -12। क्या होगा? -12 होगा। अब आप फिर से एक फ्लोरीन का बनाते हैं, बस यही अंतर है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन की जगह कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 9। जैसे देखिए, यहाँ फ्लोरीन लिखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ फ्लोरीन है, कितना हो गया? 9। तो 9 हो गया, तो 2 2 4, और उसके बाद इधर देखिए 5 6 7, उसके बाद 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें 9 इसमें होगा। 2 इलेक्ट्रॉन खाली बढ़ गया, बाकी तो सब सेम ही। बस इसी का बनाना था। 7 चारों का 9 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर लिखिए। चलिए बनाइए, कॉपी पे बना के दिखाइए। बस ही तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए, बाकी सब कुछ तो वही रहेगा। 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 और 9। अब बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन जो पहले का था, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन का सब सेम रहेगा कि कुछ बदल भी जाएगा? पहले का जो 7 इलेक्ट्रॉन तक बनाए थे नाइट्रोजन का, अगर फ्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन वही लेंगे तो सेम रहेगा कि बदल जाएगा? तो सेम ही रह जाएगा, कुछ है ही नहीं। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन खाली क्या होगा? इसका क्या होगा? बदल जाएगा। बोलिए, 8वां इलेक्ट्रॉन यही ना था? देखिए, गिनिएगा कैसे, सुन लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, और इसका ए कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये छठा नहीं है, छठा ए वाला हुआ। तब तो अगर ई गिन दीजिएगा तब तो सब बदल जाएगा। तब तो इसका 6 का वैल्यू देखिए, तो 6 का वैल्यू, बोलिए 6 का वैल्यू, एम का वैल्यू क्या है? 0। और जबकि ऐसे गिन दीजिएगा तब तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तब बदल ना जाएगा। तो वैसे नहीं गिनना है, 1 2 3 4, आप पहले एक एक करके भराता है। तो 5वां, ए 6ठा, ए 7वां, और तब फिर ए 8वां, तब ये फिर 9वां, ऐसे गिनिएगा। समझ में आ गया ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और छठा ये नहीं है, छठा ये है, 7वां ये है, और ये 8वां इलेक्ट्रॉन हुआ, ये 9वां इलेक्ट्रॉन। वैसे गिन दीजिएगा तब तो 6ठा इलेक्ट्रॉन का सब कुछ बदल जाएगा उसका। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए। बोले 8वां इलेक्ट्रॉन का बताइए, एन का वैल्यू कितना होगा? 8 और 9 का, जल्दी बताइए। एन का वैल्यू 2, तो 2 लिख दीजिए। बोले एल का वैल्यू, इसका एल कौन सा है? पी, और पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 1, तो 1 लिखिए। एम का वैल्यू बताइए, ये कौन सा घर में है? ये कौन सा घर में है?
तो -1 और 0, और दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है कि नहीं, 8वां 9वां, तो नीचे रहेगा तो क्या होगा, हो गया। इसको हटा दे। अब इसमें किसी को कहीं कोई डाउट लगे तो एक बार पूछ लीजिए फिर से। हाँ एल बोलिए, एल है। तो इसमें भी कुछ पूछना है, मन जैसे भी लिख दें NLMS, तो उतना पढ़ना क्या कि एल लिखा हुआ है कि नहीं, अरे एल ही ना होगा, N है, L है, M है, S है। ये तो उसके ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट हो गया ई वाला। उसके बाद अब एक क्वेश्चन और देंगे तब हम समझेंगे कि आप लोग समझें। राइट द ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। रुकिए ना। चलिए अगर इसको लिख लिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम का चारों क्वांटम नंबर बताइए। अब आप बोलिए यहाँ पे, तो यहाँ कैसे हुआ, ए वाला इलेक्ट्रॉन भी नीचे, ए वाला इलेक्ट्रॉन भी नीचे, तो माइनस आप। अरे अभी तो इतना समझाए, ऊपर की तरफ प्लस आप, नीचे वाला रहेगा तो सब माइनस आप। एक और बना के आप दिखा दीजिए तब समझे, सबका बन जाना चाहिए। मैग्नीशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बनाइए। बोलो, हमसे कुछ दिक्कत है बताओ, पूछो हम बताते हैं। हाँ बोलो। इसमें 1 और 2 है, सेकंड इसमें 3 और 4 है। हाँ तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन आप 5 6 7, तब फिर 8 और 9। पहले 1 1 1 और उसके बाद तब पेयर दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तब फिर करेंगे चौथा पांचवा छठा। ऐसे नहीं गिनेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे नहीं, पहले एक एक करके तब पेयर वाला। ठीक है, एक बनाओ दिखाई जल्दी सा मैग्नीशियम का, जल्दी मैग्नीशियम का। अभी क्वेश्चनों ने लिखी है, क्या लिखे है, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। जल्दी लिखिए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस, किसका रेडियस, न्यूक्लियस।
हम लोग पहले एटम का रेडियस निकालते थे, वो भी किसका, वैसा एटम जिसके पास केवल इलेक्ट्रॉन कितना रहे, 1। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। वैसे एटम के न्यूक्लियस का क्या निकालना है, रेडियस। क्या निकालना है, रेडियस निकालना। तो रेडियस बराबर होता है 1 पे पावर थर्ड ऐसे। रेडियस बराबर क्या होता है, a पर पावर 1/3। ए फार्मूला होता है, r हटाते हैं तो r0, a पर पावर 1/3। ए ऐसा देखिए, ए यहाँ कहलाता है एटॉमिक मास। अब देखिए एटॉमिक मास किसको कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसको जोड़ करके। किसी भी एटम का मास किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। यानी एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ करके, दोनों का सम, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ करके जो वैल्यू आएगा उसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और r0 जो होगा वह कांस्टेंट होता है। r0 क्या होता है, कांस्टेंट, वो दिया रहता है। अब इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बना के दिखाइए। इस r0 कांस्टेंट का वैल्यू होता है। अब एक क्वेश्चन बनाइए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, है ना, अब कुछ जरूरत इसकी नहीं है।